देवों की पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण खंड को लेकर जो सीरीज शुरू की है उसका हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं वाच्य तथा वाच्य परिवर्तन। उसमें हमने कल के अपने टॉपिक में पढ़ लिया था कि वाच्य का अर्थ क्या होता है, वाच्य की परिभाषा क्या होती है और वाच्य के प्रकार कितने होते हैं। आज के अपने इस लेक्चर में चलिए आइए थोड़ा सा दोहराव कार्य कर लें और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिया का रूपांतरण जिससे क्रिया के प्रधान विषय कर्ता कर्म या भाव का पता चले उसे वाच्य कहते हैं। हमने शाब्दिक अर्थ में जाना था कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय या वाणी। हमने यह भी जाना था कि वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला वाच्य होता है कृत्यवाच्य। मुख्य मुख्य बिंदु हैं, वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय जहाँ कर्ता हो वहाँ हमेशा कृत्यवाच्य, और कर्ता यहाँ प्रथमा विभक्ति में होता है तो प्रथमा विभक्ति की पहचान होती है ने। तो आप ध्यान रखेंगे कि कृत्यवाच्य के अंदर ने पहचान आपने ध्यान देनी है, क्योंकि बदलाव में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार इसमें बदलाव होता है, यानी जैसा यहाँ प्रथमा विभक्ति है उसी के अनुसार लिंग और वचन भी होंगे। दूसरा हमने प्रकार पढ़ा था कर्मवाच्य। वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्म हो तो उसको आप कर्मवाच्य के नाम से जानते हैं। यहाँ कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में होता है और इस वाक्य की पहचान होती है वाच्य की से या द्वारा। तीसरा हमने पढ़ा था भाववाच्य। वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय जब कर्ता या कर्म न होकर भाव होता है तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। और यहाँ पर हमने जाना था कि यहाँ भी विभक्ति होती है तृतीया अर्थात से। ये हमारे कल के मुख्य बिंदु थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वाच्य का परिवर्तन हम कैसे करते हैं, यानी हम कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य से भाववाच्य और फिर कर्म से भाव और भाव से कर्म को कैसे बदलाव करते हैं। तो देखते हैं कि कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाए जाते हैं। रूल्स क्या कहता है? रूल नंबर 1, कृत्यवाच्य के परसर्ग ने को हटाकर कर्मवाच्य के परसर्ग से या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। गौर कीजिएगा, अभी हमने बात की थी कि कर्ता ने, यहाँ पर ने पहचान है तो आप क्या करेंगे कि कृत्यवाच्य से जब भी कर्मवाच्य में जाएंगे तो सर्वप्रथम ने को हटाएंगे और उसकी जगह पर हम कर्मवाच्य के जो चिन्ह है परसर्ग हैं से या द्वारा इनका प्रयोग करेंगे। उदाहरण के रूप में देखते हैं, किसान ने हल चलाया। यहाँ ने को हटाएंगे, किसान के द्वारा हल चलाया गया या किसान द्वारा हल चलाया गया, ये हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, पहला नियम, अब आता है दूसरा नियम। यदि कर्तवाच्य के कर्म के बाद मुख्य धातु में आप आ अथवा या जोड़ दिया जाता है, हमको गौर करना है कि जब भी हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो जो धातु आएगी, धातु का शाब्दिक अर्थ है क्रिया का मूलांश, यानी क्रिया का मूल क्या है। जैसे हम बोलते हैं पढ़ना, तो यहाँ पढ़ धातु है, उसके पीछे हमने ना प्रत्यय जोड़ रखा है। ऐसे ध्यान रखेंगे कि कर्मवाच्य के बाद मुख्य धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। एक उदाहरण से समझे, राम खाना खाता है, यह एक कृत्यवाच्य है, इसे हमें लेके आना है कर्मवाच्य में। राम से खाना खाया, देखिएगा या हमने जोड़ दिया, यहाँ पीछे खा मूल धातु यानी बिल्कुल मूलांश और उसके पीछे हमने या प्रत्यय लगा दिया तो खाया जाता है। एक और उदाहरण, मोहन टीवी देखता है, यह कृत्यवाच्य है, कन्वर्ट कर दीजिएगा कर्मवाच्य में, बदलाव कर दीजिएगा। मोहन से टीवी देखा, यहाँ आ गया आ जाता है। ये दो रूल्स आपके सामने। पहला नियम ये कहा कि कृत्यवाच्य के परसर्ग ने को हटा दीजिएगा और उसके स्थान पर से या के द्वारा यूज कीजिएगा। दूसरा, कर्म के बाद मुख्य धातु में या तो आ जोड़ देते हैं और अथवा या जोड़ देते हैं। तीसरा नियम, क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि एक वचन पुल्लिंग हो कर्म तो यहाँ आ का यूज होगा, यदि बहुवचन हो पुल्लिंग के अंदर कर्म तो ए का यूज करेंगे, एक वचन अगर स्त्रीलिंग के अंदर हो तो इक का यूज करेंगे, और यदि बहुवचन स्त्रीलिंग के अंदर होगा तो अय का यूज हम यहाँ करेंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं, एक वचन पुल्लिंग आता है यदि कर्म, तो हम देखते हैं कि राम आम खाता है। गौर कीजिएगा, हमें लेके आना है
आ, राम के द्वारा आम खाया, देखिएगा आ, खाया जाता है। अगर हम इसी को बहुवचन में बदलेंगे, राम केले खाता है, तो हम जान रहे हैं कि बहुवचन में ए आ जाता है, हम जोड़ेंगे राम के द्वारा केले खाए, यहां हमने ए यूज कर दिया, जाते हैं। तीसरा हम देख रहे हैं कि एक वचन यदि स्त्रीलिंग के अंदर होगा तो हम ई का यूज करेंगे, आकाश लीची खाता है। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो कर्म है वो स्त्रीलिंग में है, तो हम यहाँ बदलाव करेंगे, आकाश से लीची खाई, खाता की जगह आपने ई यूज कर दिया क्योंकि आपके पास जो कर्म आया है वो स्त्रीलिंग के अंदर आया है। बहुवचन में अगर इसका बदलाव करेंगे, आकाश लीचियां खाता है, आकाश से लीचियां खाई जाएंगी, आप आई का यूज करेंगे। ये छोटे छोटे नियम आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। अगला फिर से बदलाव का कृत्यवाची से कर्मवाची, कृत्यवाची से आप भाववाची में बदलाव करते हैं। क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है नियम के अनुसार से, तथा कर्ता के साथ भाव जोड़ दिया जाता है। जैसे मोहन हंसता है, यह कृत्यवाची का उदाहरण। हमको लेके आना है भाववाची में, मोहन से हंसा जाता है। गौर कीजिएगा, क्रिया को अन्य पुरुष अर्थात एक वचन में कर दिया जाता है। यहाँ हंसता क्रिया है और हमने उसको एक वचन में लिया है, हंसा। दूसरा ये कहता है क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है, यानी भूतकाल में, भूतकाल के यानी काल के अनुसार उसमें जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। वह नहीं सोता, अब हमें ध्यान देना है, उससे सोया नहीं जाता, यानी हमने जा यूज कर लिया इनके मध्य में। यही जो रूल्स हैं, अगर हम इनको उल्ट देंगे तो हमारे पास कर्मवाची से हम कृत्यवाच्य बनाएंगे, भाव से हम कृत्यवाच्य बनाएंगे, कर्मवाच्य बना लेंगे। दोस्तों इसी कड़ी में मैं आपके सामने कुछ सवालों को लेकर आ रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। ये ओरल सवाल हैं, हमारे प्रीवियस में पूछे गए सवाल हैं, और इनको समझते हैं कि हम इन रूलों के आधार पर इनको जल्दी से कैसे बनाते हैं। देखिएगा सवाल आया है 2022 में, पुस्तक कलम से लिखी गई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त वाक्य का सही विकल्प छांटकर लिखिए। आप गौर कीजिएगा, पुस्तक कलम से लिखी गई कृत्यवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या ये सभी हैं। आपको गौर करना है कि इनमें पहचान क्या है, कर्मवाच्य के अंदर क्या आ जाता है, विभक्ति से आ जाता है या द्वारा आ जाता है, तो हमारा आंसर बन जाएगा इसके अंदर कि कर्मवाच्य है। दूसरा, निम्नलिखित राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, इसको कृत्यवाच्य में बदलना है। राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, द्वारा कहाँ आ गया, कर्म में आ गया, तो कर्म से हमको कहाँ लेके आना है, हमको कृत्य में लेके आना है। तो हम जानते हैं कि कृत्य की पहचान क्या होती है, ने होती है, तो हम बोलेंगे राम ने धनुष तोड़ा। एक और उदाहरण समझिएगा जो बोर्ड में पूछे गए सवाल हैं, निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य बताइए। सवाल किस किस तरीके के आपको समझना है। आपको सूचित किया जाता है, यह आपको बताना है कि किस तरीके का वाक्य है। बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, आपको पुनः बताना है कि वह वाक्य किस तरीके का है। तो आप जानते हैं आपको सूचित किया जाता है, आपको सूचित किया जाता है, यह हमारे पास कर्मवाच्य का उदाहरण होता है। बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, नकारात्मक जितने भी हमारे पास ज्यादातर वाक्य बनते हैं, हम जानते हैं कि वो भाववाच्य के उदाहरण होते हैं। ऐसे और अनेक रोचक उदाहरण, अनेक ऐसे बोर्ड के एग्जाम के सवाल आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।